हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग को सी प्रोग्रामिंग के अंदर में पावर का प्रोग्राम यूजिंग रिकर्सन करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम यूजिंग रिकर्सन किया था। एज इट इज वही लॉजिक हम लोगों को यूज करना है। हम एक इफ एल्स की कंडीशन लिखने वाले एंड पावर के फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो जस्ट ओपन टर्मिनल एंड लास्ट टाइम हमने रिकर्सन नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया था, तो उस फोल्डर के अंदर में एंट्री करने के लिए यूजिंग cd कमांड एंड मैं बेसिक टेक्स्ट एडिटर यूज करूंगा gedit। सपोज नेम ऑफ फाइल इज power.c। चलो इंक्लूड वन हेडर फाइल दैट इज stdio.h, राइट वन मेन फंक्शन एंड पावर नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। चलो पावर के लिए ऑब्वियसली यूजर से दो नंबर रीड करना पड़ेगा। चलो मैं x एंड n लिख देता हूं। मींस वी हैव टू कैलकुलेट x इज टू n। चलो रीड टू नंबर्स, printf enter two numbers, scanf %d %x and %n। let's say x equal to 2 and n equals to 4। so 2 raised to 4 16 आंसर आना चाहिए। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, पावर वाले फंक्शन को कॉल करेंगे एंड इसको पास कर देना इनपुट दैट इज x एंड n। पावर वाला फंक्शन रिकर्सिवली x इज टू n का वैल्यू निकालेगा एंड जो भी आंसर कैलकुलेट करेगा उसको रिटर्न कर देगा एंड रिटर्न आंसर को हम लोग स्टोर कर लेंगे। चलो रिटर्न आंसर को स्टोर करने के लिए मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना देता हूं आंसर दैट इज ans एंड देन हम लोग उसको प्रिंट कर लेंगे। सपोज पावर ऑफ, चलो ऐसा मैसेज लिख देता हूं %d raised to %d is %d means x raised to n is our answer and last return 1। चलो अब इस लाइन से हम लोग पावर को कॉल करेंगे एंड एग्जांपल के लिए मैंने क्या लिया 2 and 4। सो पावर को हम लोग 2 and 4 पास करने वाले हैं। सो पावर एक पैरामीटराइज फंक्शन बन गया है, 2 पैरामीटर्स पास किया है, फर्स्ट इज x एंड सेकंड वन इज n एंड एक आंसर हमको कैलकुलेट करके रिटर्न करना है। सो रिटर्न डेटा टाइप शुड बी int। डन। चलो पहले पावर का लॉजिक देख लेते हैं। अगर 2 raised to 4 से अगर हम स्टार्ट करेंगे 2 raised to 4 इट मींस 4 टाइम्स क्या करना है 2 मल्टीप्लिकेशन करना है, आंसर आ जाएगा 16। अगर 2 raised to अगर 12 अगर होगा सो 12 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा 4096 एंड अगर 2 raised to अगर 100 होगा तो 100 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाकर हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, बट हम लोगों को रिकर्सन यूज करना है। सो रिकर्सन के थ्रू कैसा होगा देखो, अगर 2 raised to 4 कैलकुलेट करना है जैसा फैक्टोरियल में किया था, सो जस्ट अगर किसी के पास में 2 raised to 3 का अगर आंसर है सो उसके साथ में 2 मल्टीप्लाई करो 2 raised to 4 मिल जाएगा। 2 raised to 4 इज नथिंग बट 2 into 2 raised to 3 एंड 2 raised to 3 अगर कैलकुलेट करना है, अगर किसी के पास 2 raised to 2 है सो जस्ट 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, सो डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, हमको खुद को मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर किसी की 2 raised to 2 अगर कैलकुलेट करना है एंड किसी के पास अगर 2 raised to 1 का आंसर है सो जस्ट 2 मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। एंड लास्ट में 2 raised to 1 के लिए 2 into 2 raised to 0 एंड एनीथिंग raised to 0 कितना होता है 1। ये हमारा टर्मिनेटिंग कंडीशन है, ये याद रखना है। रिकर्सन में हम लोगों को कब स्टॉप करना है ये हमको पता होना चाहिए। अगर हम लोग x raised to n अगर ले रहे हैं, स्टार्टिंग में देखो x raised to n में n की वैल्यू कितनी थी 4 एंड लास्ट में x raised to n की वैल्यू कितनी हो गई 0। सो जब तक n की वैल्यू 0 नहीं होती तब तक हम लोगों को रिकर्सिवली प्रोग्राम को कॉल करते जाना है। तो सबसे पहले मैं इसको लॉजिक में इंप्लीमेंट कर देता हूं। टर्मिनेटिंग कंडीशन आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। सो यहां पर इफ n इक्वल्स टू 0, अगर n की वैल्यू अगर 0 अगर हो जाएगी सो मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिख लेता हूं आंसर। सो आंसर हो जाएगा 1। अगर मैंने यहां पर मेन फंक्शन से अगर 2 and 0 अगर पास किया सो स्टार्टिंग में n की वैल्यू कितनी हो गई 0 एंड 2 raised to 0 एनीथिंग raised to 0 आंसर कितना हो जाएगा 1, उसको हम लोग रिटर्न कर लेंगे। सो यहां पर मैं रिटर्न आंसर लिख देता हूं
लेकिन अगर स्टार्टिंग में अगर n की वैल्यू अगर 0 नहीं है, सो एल्स पार्ट में हम लोगों को रिकर्सिवली पावर को कॉल करते जाना है। देखो कैसा लिखेंगे, दिस आंसर इक्वल्स टू, क्या मल्टीप्लाई करना है, x एस टू एन में ऑब्वियसली x को मल्टीप्लाई करना n टाइम्स, सो x को मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। एंड रिकर्सिव कॉलिंग करने के लिए पावर फंक्शन को फिर से कॉल करना है, x में कोई चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ n की वैल्यू को डिक्रीमेंट करते जाना है। डायग्राम में अगर आप लोग देखोगे, मैंने 2^3 फिर 2^2 2^1 फिर 2^0 लिखा है, पर x में कोई चेंजेस नहीं, n में चेंजेस किया है, सो n-1 हम लोग इसको पास कर देंगे। देखो और एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं, 2^4 का ही एग्जांपल ले लेते हैं। देखो मेन फंक्शन से हमने यहां पर पावर कॉल किया है, चलो यहां पर मैं पास कर रहा हूं 2 और 4, सो पावर फंक्शन क्या बन जाएगा, यहां पर x की वैल्यू है यहां पर 2 एंड n की वैल्यू है 4, सो इफ कंडीशन तो पहले ही फेल हो जाएगी, n की वैल्यू यहां पर 4 है, एल्स पार्ट हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, बट एल्स पार्ट में क्या लिखा, देखो आंसर इक्वल्स टू, अब यहां पर x का स्टार्टिंग वैल्यू है 2 और n का स्टार्टिंग वैल्यू कितना है 4, हमको x मल्टीप्लाई करना है, चलो x मल्टीप्लाई करते हैं, x इज नथिंग बट 2 एंड 2 इंटू हमको 2^3 करना है, सो 2 इंटू फिर से पावर फंक्शन कॉल करना है, पावर को दो पैरामीटर चाहिए जिसमें से फर्स्ट पैरामीटर में कोई चेंजेस नहीं किया, x एज इट इज n-1 कर देना, n की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 3। मतलब इस लाइन को कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने के लिए जब तक पावर ऑफ 2^3 नहीं आएगा तब तक ये लाइन आंसर नहीं निकालेगी, एंड लाइन अगर आंसर नहीं निकालेगी सो रिटर्न आंसर लाइन क्या हो जाएगा, पेंडिंग लाइन। जैसा फैक्टोरियल वाले लॉजिक में क्या था, सब कुछ एज इट इज वैसा ही, पेंडिंग लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो पावर ऑफ 2,3 हम लोग निकाल लेते हैं, फिर से इस लाइन से रिकर्सिवली प्रोग्राम कॉल हो जाएगा, एंड इस बार x की वैल्यू है 2, इस बार x की वैल्यू हो गई 2 और n की वैल्यू हो गई 3, अगेन इफ का कंडीशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। एल्स पार्ट के अंदर में एक ही लाइन लिखा है, दैट इज आंसर इक्वल्स टू, फिर से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2^2 करना है, सो अगेन रिकर्सिवली पावर को कॉल करना है, x में कोई चेंजेस नहीं है, बट n की वैल्यू बन जाएगी 2, मींस 2^3 इज नथिंग बट 2 इंटू 2^2, जब तक 2^2 कैलकुलेट नहीं होगा तब तक ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, रिटर्न आंसर वाली लाइन पेंडिंग रहेगी। चलो इसको लिख देता हूं पेंडिंग। चलो अब हम लोग फिर से रिकर्सिव कॉलिंग, और इस बार x की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, n की वैल्यू बन गई है 2, चलो लिख देते, इफ कंडीशन फेल हो जाएगा, आंसर इक्वल्स टू अगेन x इंटू, हर बार देखो x से मल्टीप्लाई करना है, सो x में कोई चेंजेस नहीं, 2 इंटू रिकर्सिव कॉलिंग करना है, पावर ऑफ 2, n-1 दैट इज 1, एज इट इज, यहां भी रिटर्न आंसर लाइन क्या हो जाएगी, पेंडिंग। जब तक n की वैल्यू 0 नहीं होती ये पावर को रिकर्सिवली कॉल करते जाएगा। चलो फिर से लिख देते हैं, अब x की वैल्यू हो गई है 2 एंड n की वैल्यू हो गई 1, सो आंसर इक्वल्स टू 2 इंटू पावर ऑफ 2,0 हो गया अभी, सो जब तक 2,0 नहीं मिलेगा तब तक रिटर्न आंसर वाली लाइन पेंडिंग। एंड लास्ट, अब x की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू हो गई है 0, सो जब रिकर्सिवली कॉल करोगे तब n की वैल्यू हो गई है 0, सो आंसर कितना हो जाएगा, अब आंसर हो गया 1। अब एल्स पार्ट में हम लोग नहीं जाएंगे, रिकर्सिव कॉलिंग नहीं होने वाला है, एल्स पार्ट इस बार इग्नोर हो जाएगा, एंड रिटर्न दैट आंसर। अब किसको रिटर्न करना है, देखो यहां पर, सो जिसने जिसको कॉल किया हम लोग उसको रिटर्न करेंगे। यहां पर देखो मेन फंक्शन हमने स्टार्ट किया था, मेन फंक्शन है पावर ऑफ 2^4 को कॉल किया, 2^4 ने 2^3, 2^3 ने 2^2, 2^2 ने 2^1 एंड 2^1 ने 2^0 को कॉल किया। अब हम लोग रिवर्स आने वाले हैं, 2^0 का आंसर 2^1 के पास आएगा, 2^1 का आंसर 2^2, 2^2 का आंसर 2^3, 2^3 का आंसर 2^4 एंड फाइनल आंसर हमारे पास में मेन फंक्शन के पास में आना चाहिए। चलो अब मैं यहां से रिटर्न करते जाना 1 by 1, यहां से हम लोग आंसर 1 रिटर्न करेंगे, जैसे मैं यहां से आंसर 1 रिटर्न करूंगा, सो 1 इंटू 2 मल्टीप्लीकेशन होकर आंसर मिलेगा 2, और फिर से हम यहां पर रिटर्न करेंगे, इसको रिटर्न आ जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, रिटर्न आंसर, फिर से हम यहां पर रिटर्न करेंगे, 4 इंटू 2 आंसर हो जाएगा 8, रिटर्न आंसर, एंड 8 इंटू 2 हो जाएगा 16, एंड रिटर्न आंसर, फाइनल आंसर मेन फंक्शन के पास में आ जाएगा, एंड हम लोग उसको प्रिंट कर देंगे।
क्लियर? सो एज इट इज फैक्टोरियल के जैसा ही इसने क्या किया, रिवर्स में आंसर सेंड किया। अब मैं डायग्राम को क्लियर करता हूं और प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूं। सो जस्ट सेव, कंपाइल करने के लिए जीसीसी एंड रन करने के लिए ./a.out। चलो सबसे पहले पास करता 3 एंड 0 पास करता हूं एन की वैल्यू। सो मेन फंक्शन से पावर को 3 एंड 0 पास करेंगे, एन की वैल्यू हो जाएगी 0। फर्स्ट टाइम में कंडीशन ट्रू हो जाएगा, रिकर्सिव प्रोग्राम कॉल नहीं होगा, एनीथिंग रेस टू 0 आंसर आना चाहिए 1। देन एंड अगर हमने 5 एंड अगर 1 पास किया, एक बार रिकर्सिव कॉल होगा एंड 5:1 का आंसर आ जाएगा 5। एज इट इज हमने कैलकुलेट किया था 2:4, आंसर है 16। सो आई होप आप लोगों को पावर का प्रोग्राम 100% रिकर्सिवली समझ में आ गया होगा। अगली बार मैं आप लोगों को सम ऑफ डिजिट्स का प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल अगर नंबर में कंसीडर करूं 215 215, सो एडिशन होनी चाहिए 5 + 1 + 2 दैट इज 8। सो सम ऑफ डिजिट्स का प्रोग्राम यूजिंग रिकर्सन बताने वाला हूं। सो तब तक के लिए गुड बाय।